हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। और यहाँ पर हम जानेंगे कि ये दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है और इस दिवस के मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 की थीम क्या है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। इसी प्रकार की हम जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उनको हम वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर कवर करते हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन जो है भारत के जो महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि पीसी महालनोबिस के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था सांख्यिकी के क्षेत्र में। उन्हीं के योगदान को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। और अगर बात करें इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं सांख्यिकी के क्षेत्र में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसी महालनोबिस ने वर्ष 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है और इसके 4 अन्य केंद्र भी हैं, जो कि क्रमशः दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में स्थित हैं। महालनोबिस ने सांख्यिकी में कई योगदान दिए, जिसमें महालनोबिस दूरी यानी महालनोबिस डिस्टेंस को भी इन्होंने डिस्कवर किया था, जो कि एक सांख्यिकीय माप है। इसके अलावा इन्होंने भारत में एंथ्रोपोमेट्री यानी मानव माप के अध्ययन व इनसे संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको हल करने में सांख्यिकी के अहम भूमिका की भी खोज की थी। और ये बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि पीसी महालनोबिस स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था और इन्होंने देश के सामाजिक और आर्थिक कल्याण कार्यों का अनुमान लगाने, साथ ही साथ योजना बनाने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी तरीकों को लागू करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और मैं आपको बता दूं कि भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कि कार्यकाल था 1956 से लेके 61 तक, इसमें जो मॉडल अपनाया गया था वो महालनोबिस मॉडल ही अपनाया गया था, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड था, यानी औद्योगिकीकरण को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। और इन्हीं सब योगदान को देखते हुए जो कि पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था, इसी कारण इनके जन्मदिवस के रूप में यानी 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स हम बता दें आपको कि पहली बार ये जो दिवस मनाया गया था 29 जून 2007 को मनाया गया था और भारत सरकार द्वारा इन्हें जो है भारतीय सांख्यिकी का पिता का भी उपाधि दिया गया है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सांख्यिकी के पिता कौन हैं, तो पीसी महालनोबिस को ये उपाधि दी गई है। और इनके इस क्षेत्र में किए गए विशेष योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1968 में भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अगर बात की जाए कि इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महालनोबिस से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो ये उद्देश्य रहा है इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का। और अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 की थीम क्या है इस बार की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण, यानी अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर
मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2023 की थीम है और आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है जिसका कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किसके मॉडल पर आधारित थी। ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार के हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।